आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन की खरीद फरोख्त में हेर फेर कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन बेबुनियाद आरोपों का किया खंडन, दिया मुंह तोड़ जवाब। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अब आम आदमी पार्टी और वामपंथियों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन की खरीदारी में हेरफेर करने का आरोप लगाया, परंतु ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सबकी बोलती बंद कर दी है। राई का पहाड़ बनाना तो कोई वामपंथियों से सीखे। जब कुछ नहीं मिला तो अब राम मंदिर में घोटाले करने का दावा कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये 100% सत्य है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन की खरीद फरोख्त में हेर फेर कर रहा है। कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के अनुसार अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244, 246 है, जिसकी कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। उसे 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदा गया। इसके बाद सुल्तान अंसारी ने इस जमीन की खरीदारी में करोड़ों का हेरफेर किया। संजय सिंह ने यहां तक दावा किया कि अयोध्या के मेयर तक इस घोटाले में शामिल थे। संजय सिंह के अनुसार 18 मार्च 2021 को यह जमीन शाम को 7:10 पर खरीदी गई। इसके 5 मिनट बाद 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग करते हुए संजय सिंह ने एग्रीमेंट एवं बेनामा के स्टैंप और समय सब में हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट की जमीन का एग्रीमेंट 5/11 में खरीदा गया और जमीन का स्टाम्प 5/22 में, साथ ही ट्रस्ट में प्रस्ताव पारित कराए बिना 5 मिनट में जमीन बेचने का फैसला लेने का आरोप भी लगाया गया। कुल मिलाकर उनका सवाल यह था कि 18 मार्च को जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट कैसे और क्यों हुआ। परंतु बात केवल वहीं पर नहीं रुकी। संजय सिंह वास्तव में इस मामले को लेकर कितना गंभीर थे, ये इसी बात से स्पष्ट था कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे खुशी दुबे को भी साथ लेकर आए थे ताकि वे जातिवादी कार्ड खेल सके। खुशी दुबे मृत गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी है, जिस पर पिछले वर्ष कानपुर के बिकरू गांव में कई पुलिस कर्मियों की जघन्य हत्या का आरोप लगा था और इसके बाद पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया था। असल में वामपंथियों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इतनी बाधाओं के बावजूद श्री राम जन्मभूमि परिसर पुनर्निर्माण के लिए आखिर तैयार कैसे हो रहा है। लेकिन अब चंपत राय ने खुद इसका जवाब देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उनके अनुसार ट्रस्ट ने निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास के छोटे मोटे मंदिरों और गृहस्थों की जमीन खरीदी, परकोटा एवं रिटेनिंग दीवार की वस्तु में सुधार, पूर्व पश्चिम की दिशा में आवागमन की सुविधा, खुला मैदान रखने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा आवश्यक था। साथ ही जिनसे भूमि ली गई है उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। चंपत राय ने आगे ये भी बताया कि कार्य सहमति की आधार पर यह निर्णय किया जाता है और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी होते हैं। उनके अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के साथ ही यहाँ के जमीन के भाव अचानक से बढ़ गए, क्योंकि कई इलाकों से लोग आकर यहाँ पे भूमि खरीदने लगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर भूमि खरीद रही है। जिस भूखंड को लेकर संजय सिंह ने आरोप लगाया है, उसे रेलवे लाइन के पास खरीदा गया है। ये एक प्रमुख स्थान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब तक जितनी भी भूमि खरीदी है,
उसे खुले बाजार की कीमत से कम कीमत पर ही लिया गया है। उस भूमि को बेचने वालों ने वर्षों पूर्व अनुबंध करा लिया था। मार्च 18, 2021 को इसका बेनामा हुआ था। फिर ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया गया। ये आरोप भ्रामक, गुमराह करने वाला और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। इस पर अभिषेक द्विवेदी नामक ट्विटर यूजर ने ट्विटर थ्रेड के माध्यम से विस्तार से वैधानिक पक्ष के अनुसार बताया भी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अपनी कुंठा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में वामपंथियों ने एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि परिसर पर निशाना साधा है, लेकिन अपने अति उत्साह में वामपंथी ये भूल गए कि प्रशासन पहले से ही तैयार बैठा था। प्रशासन ने इनके खोखले दावों को एक बार फिर पटक पटक के धोया है।